हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं फिजिक्स का चैप्टर पढ़ा रहा था, वेक्टर एंड स्केलर, यानी सदिश और अदिश राशियाँ। ठीक है, तो उसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया हूं। ठीक है ना। अभी तक आप नहीं देखें तो जाइए पीछे वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आपको मिल जाएगा प्ले लिस्ट में। ठीक है, वहाँ पर फिजिक्स के नाम से होगा। ठीक है, चलिए आज ये फिजिक्स का जो सदिश और अदिश राशियाँ है ना, वेक्टर एंड स्केलर, उसमें का ये लास्ट टॉपिक है। और इसमें आपको मैं न्यूमेरिकल्स कराने वाला हूँ, है ना, कि बोर्ड के एग्ज़ाम में या कंपटीशन के एग्ज़ाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, जितने भी टाइप्स के प्रश्न बनते हैं मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश किया हूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें मैं आपको लिख के ही बताऊँगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, इसका मैं फॉर्मेट जो है कि पीछे पढ़ा चुका हूँ पिछले वीडियो में। ठीक है ना, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, तब जाके आप ये अगर देखेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि b इक्वल टू, b है और b के ऊपर क्या है, सदिश है ना। तो सदिश b इक्वल टू 6i प्लस 4j। आई जे क्या है ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाइए देख लीजिए। वहाँ पे मैंने बताया था समकोणीय एकांक सदिश, है ना, वहाँ पे। तो 6i प्लस 4j का परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण क्या होता है ये भी मैंने आपको समझाया था, बट कोई नहीं, यहाँ पे हम समझाते। देखिए b इक्वल टू 6i प्लस 4j का परिमाण, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो b है, ठीक है, b के ऊपर जो सदिश है, इसका परिमाण का मतलब इनका माड निकालना है। क्या करना है, माड निकालना है। और माड होता क्या है तो मैं बता दूं कि जो ये वैल्यू दिया गया i और j, इसको रूट के अंदर, ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ना होता है। क्या करना होता है कि जब आपसे परिमाण पूछेगा, क्या पूछेगा, परिमाण, कोई एक वेक्टर देगा, सदिश देगा, आप पूछेगा परिमाण, तो क्या करना है कि जिसका परिमाण पूछेगा उसको माड के अंदर लिख दो। ठीक है, और जो वैल्यू दिया हो इसका स्क्वायर करिए, है ना, जो जो वैल्यू दिया होगा स्क्वायर करिए, उसको जोड़ दीजिए और उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए। मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ i का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर, ये करना है आपको। देखिए यहाँ पे दो वैल्यू है i और j, अगर इसमें और ज़्यादा होता, i j k भी होता, तो तीनों को करते। अरे समझना, तीनों को करते और क्या निकालते, स्क्वायर रूट। अब देखिए मैंने लिख दिया i का मान कितना दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए j का मान कितना दिया है तो 4, 4 का स्क्वायर लिख दिया। फिर करना है 6 का हो जाएगा 36, 4 का हो जाएगा कितना हो जाएगा तो 16, कितना हो जाएगा 16। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा 2 52, है ना। अब इसको बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 2 रूट 13, है ना, 2 रूट 13। ये हो गया हमारा परिमाण, यानी b का परिमाण कितना होगा तो 2 रूट 13। अब आपको समझ में आ गया कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए और उसका परिमाण ज्ञात करना हो तो क्या करना होगा, जो वैल्यू दिया होगा उसका स्क्वायर करिए, उसको जोड़ दीजिए और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा इसका पहले वाले का आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो बल एक वस्तु पर कार्यरत हैं। मतलब 6 न्यूटन और 5 न्यूटन का जो बल है एक वस्तु पर लग रहा है, ठीक है ना। कह रहा है कि वस्तु पर लगने वाले परिणामी बल का अधिकतम बल तथा न्यूनतम बल ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, कह रहा था ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, कह रहे हैं कि उसमें 6 न्यूटन और 5 न्यूटन का बल लग रहा है, ठीक है, मान लेता हूँ। अब देखिए मुझे यही नहीं पता कि 6 न्यूटन और 5 न्यूटन का जो बल है किस किस डायरेक्शन में लग रहा है ना, मुझे नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने मन से मान लेता हूँ कि एक इधर लग रहा होगा, ठीक है, दूसरा भी इधर ही लग रहा होगा, ये भी हो सकता है ना, एक इधर ही लगेगा दूसरा भी इधर लगेगा। हो सकता है दूसरा कंडीशन कि ये वस्तु है, एक इधर बल लग रहा हो एक इधर बल लग रहा हो, है ना। दो कंडीशन हम बन सकता है प्रॉपर, यही दो कंडीशन बनेगा। आप यही सोच के देखिए, ये मत सोचिए कि और भी दूसरे डायरेक्शन में, बिल्कुल नहीं। एक या तो फ्लैट होगा, या तो एक दिशा में होगा, या तो दूसरे साइड में फ्लैट होगा, ठीक है। चलिए, तो 6 न्यूटन और 5 न्यूटन का दो बल एक वस्तु पर कार्यरत है, तो वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल का अधिकतम मान। अब देखिए अधिकतम मान,
क्या पूछा है? अधिकतम मान। उसके बाद क्या पूछा है? न्यूनतम मान। देखिए अधिकतम कब लगेगा, देखिए पहला कंडीशन है, ये है दूसरा कंडीशन, ठीक है। तो अब आप देखेंगे कि जो पहला कंडीशन है ये दूसरा कंडीशन है, ठीक है ना। अब आप देखिए जो पहला कंडीशन है ये दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, इसका मतलब इस पर अधिकतम बल लगेगा, है कि नहीं? इस पर क्या लगेगा? अधिकतम बल लगेगा। और दूसरा कंडीशन ऐसा दिख रहा है कि एक दूसरे साइड लग रहा है, एक दूसरे साइड लग रहा है, तो इस पर न्यूनतम बल लगेगा। यही पूछा है कि अधिकतम और न्यूनतम बल बताइए। तो अधिकतम बल जब भी पूछेगा तो याद रखिएगा कि अधिकतम बल जो भी पूछेगा, जब भी पूछेगा अधिकतम बल, ठीक है, तो क्या करना है, ठीक है, दोनों को जोड़ देना है। क्या करना है? दोनों को जोड़ देना है। तो 6 और 5 देखिए दोनों एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, मान लें तो एक 6 एक 5 है, ठीक है, यहाँ भी 6 है और एक 5 न्यूटन का है ना। तो दोनों एक दिशा में है, तो 6 और 5 11 न्यूटन, है कि नहीं? कितने न्यूटन का बल लग रहा है? 11 न्यूटन का। अब न्यूनतम बल पूछा है, तो न्यूनतम बल के लिए क्या करेंगे? तो घटा देंगे न्यूनतम बल, ठीक है, क्या करेंगे? न्यूनतम बल। और न्यूनतम बल के लिए क्या करेंगे? 6 - 5 यानी हो जाएगा 1 न्यूटन। यानी अधिकतम कितना बल लगेगा? तो 11 न्यूटन, और न्यूनतम कितना लगेगा? तो 1 न्यूटन। जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे अधिकतम बल बताइए, न्यूनतम बल बताइए, है ना, पूरा, ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि एक पिक्चर दिया है, पिक्चर में ये वाई अक्ष है, ये है एक्स अक्ष, ठीक है, और ये है 10 न्यूटन का क्या है? परिणामी। ये 10 न्यूटन का क्या है? परिणामी है, ठीक है। चलिए तो पूछा है कि बल का घटक क्या है? बल का घटक, मैंने बल का वियोजन आपको पढ़ाया था कि जिस बल के साथ, देखिए बीच वाला जो बल है ना, ये 10 न्यूटन, ठीक है, जिस अक्ष के साथ, देखिए ये एक्स अक्ष है, ये है वाई अक्ष, जिस अक्ष के साथ ये कोण बनाएगा उस अक्ष का मान जो है कि cos थीटा में होगा। किस में होगा? cos थीटा में। चलिए तो अब देखिए ये वाई अक्ष है, तो वाई अक्ष से बना रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब वाई अक्ष का घटक कितना होगा? घटक कितना होगा? तो मैंने बताया था कि ध्यान रखिएगा कि जिसके साथ ये थीटा रहेगा उसके साथ cos लगाना है। तो लिख दीजिए cos कितना डिग्री है? 60 डिग्री। अब देखिए इसके आगे इसमें गुणा करना है, किससे? तो ये 10 से। किससे? 10 से। तो 10 न्यूटन cos 60 डिग्री, मतलब कि 10 गुणे cos 60 की बात करो, है ना। तो ये किस पे हो गया? वाई अक्ष पे। किस पे निकाल रहे हैं हम लोग? वाई अक्ष पे। तो हो गया 10 गुणे, अब cos 60 का मान कितना होता है? 1/2। कितना होता है? 1/2। तो 2 5 10, यानी टोटल वाई अक्ष की तरफ कितना न्यूटन लग रहा है? 5 न्यूटन। कितना न्यूटन लग रहा है? वाई अक्ष की तरफ कितना न्यूटन लग रहा है? 5 न्यूटन का बल लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो अब बताइए एक्स अक्ष की तरफ कितना लगेगा? जब भी एक्स अक्ष का घटक निकालना हो, ठीक है, एक्स अक्ष का घटक जब भी निकालना हो तो क्या करना होगा कि आपको क्या करना है कि 10 न्यूटन तो लिखना ही लिखना है, लेकिन देखिए इसके साथ कोई एंगल नहीं है। जिसके साथ एंगल रहेगा उसको कॉस दे देंगे, और जिसके साथ नहीं रहेगा उसको साइन दे देंगे। तो हो जाएगा साइन 60। कितना हो जाएगा? साइन 60, क्योंकि थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो ये साइन 60। अब लिखेंगे 10 गुणे साइन 60 का मान होता है करनी में 3/2। 2 से कट गया 5 बार में, तो आया आंसर 5√3। क्या आया? 5√3, है ना। क्या आ गया? 5√3। ये हमारा वाई अक्ष का घटक हो गया, एक्स अक्ष का घटक हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि बल का घटक कैसे ज्ञात करते हैं। चलिए तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे देगा? तो ये लिख के भी देगा, कहेगा कि वाई अक्ष से, है ना, परिणामी बल 60 न्यूटन का बल 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो वाई अक्ष तथा एक्स अक्ष का घटक ज्ञात कीजिए। लिख के भी दे सकता है, ठीक है। चलिए मैं हटाता हूँ इसको, तो आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जोड़ ज्ञात करो, है ना, 9i + 7j तथा 6i + 5k। एग्जाम में आपको 9i 7j और भी आगे बढ़ा सकता है, 5k 6k जो भी है ijk के रूप में कर सकता है, ये भी ijk के रूप में कर सकता है। देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे i है, इधर i है, ठीक है, यहाँ पे j है, लेकिन यहाँ पे k है, अलग अलग है। दो तो मैच कर रहा है, तो जो मैच करेगा ना, जोड़ना है तो उसको जोड़ दीजिए। क्या करिए? देखिए 9 और 6 15, तो हो जाएगा 15i, ठीक है। अब देखिए, अब ये 7j उधर तो है ही नहीं है, तो 7 का 7j ही रहेगा,
7J, फिर प्लस, देखिए अब इधर कुछ नहीं है, इधर क्या है 5K, ये हो गया 5K, यानी जोड़ने के बाद हमारी वैल्यू क्या आई, अगर एक जैसे रहेंगे तो जोड़ देंगे और नहीं रहेगा तो नहीं जोड़ेंगे। और जब घटाना होगा तो जैसे आप घटाते हैं ना वैसे उसको घटा दीजिएगा, ठीक है, माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो इधर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और फिर उसको घटा देंगे, ठीक है। अब देखिए ये वाली वैल्यू आ गई। अगर आपसे यही पूछा होता कि जोड़ का परिमाण ज्ञात कीजिए, क्या करिए, जोड़ का परिमाण, तो पहले जोड़ेंगे उसके बाद इसका परिमाण। अब परिमाण कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया था कि रूट लिखिए, ठीक है, और जितना ये है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस, ये जितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर करिए, जितना वैल्यू है सबका स्क्वायर करिए और इसको जोड़ के आप स्क्वायर रूट निकाल देंगे, वो हो जाएगा परिमाण, ठीक है। चलिए अब इसको हटाता हूँ, देखिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चंस ऊपर का हटा देता हूँ ताकि मैं जगह मुझे ज़्यादा मिल जाए, स्पेस, ताकि मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा सकूँ, इसलिए मैं हटाता हूँ। चलिए अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, सदिश A इक्वल टू 4i प्लस 3j तथा सदिश B इक्वल टू 3i माइनस 4j, तो A व B के बीच का कोण क्या होगा। देखिए हमें A और B के बीच का कोण बताना है, तो आप बताइए कि आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि A और B का कोण कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूं ताकि इसमें आपकी मदद मिल जाएगी 6 वाले से। चलिए देखिए 6 नंबर, A बराबर दिया है सदिश A इक्वल टू 3i प्लस 6j प्लस 5k, B इक्वल टू 2i माइनस 6j माइनस 2k, ठीक है। तो क्या ज्ञात करना है, तो A डॉट बी को क्या बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, इसी को बोलते हैं अदिश गुणन। क्या बोलते हैं, अदिश, क्या बोलते हैं, अदिश गुणन, ठीक है। अब देखिए A क्रॉस B है, इसको क्या बोलते हैं, सदिश। कौन सा गुणन, सदिश गुणन, ये आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। चलिए तो पहले निकालते हैं A डॉट बी। देखिए A डॉट बी कैसे निकालते हैं, A डॉट बी यानी अदिश गुणन, सदिशों का अदिश गुणन कैसे निकालते हैं। देखिए जैसे नॉर्मल मैंने बताया था, नॉर्मल मैथमेटिक्स का रूल होता है ना, वही पालन होता है। तो देखिए आई का आई के साथ गुणा करेंगे, मतलब कि आई का आई के साथ गुणा करिए, ठीक है, उसके बाद जे का जे के साथ गुणा करिए, ठीक है, उसके बाद के का के साथ गुणा करिए। अब मान लीजिए कि कोई वैल्यू है ही नहीं, मान लीजिए कि एक में के दिया है और दूसरे में नहीं दिया है, तो दूसरे वाले को जीरो मान लेंगे। अरे समझो ना, दूसरे को क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। चलिए अगर मान लीजिए कि एक का जे दिया है दूसरे का नहीं दिया, दूसरे वाले भी जीरो मान लेंगे, जो दिया है उसके साथ गुणा करेंगे। चलिए तो अब देखिए ए डॉट बी ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो ए डॉट बी ज्ञात करने के लिए मैंने लिख दिया ए डॉट बी। अब देखिए ए बी, आई का मान कितना है 4, यहाँ पे कितना है 3, तो 4 तियां 12, लिख दिया मैंने 12। चलिए अब इधर देखिए, अब देखिए और क्या है, जे का मान कितना है 6, इधर कितना है जे का मान -6, 6 छौक 36, और प्लस का माइनस में करेंगे तो -36। अब क्या करेंगे, यहाँ पे वही लिख देंगे -36। अरे समझे, लिख दिया मैंने -36। चलिए अब उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, के का मान कितना है 5, के का मान इधर कितना है 2, 5 दूना 10, और प्लस का माइनस में करेंगे तो -10। अब मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस होता तो 5 दूना 10 हो जाता, और उसके पहले क्या रखेंगे, प्लस, तो ये रख देंगे प्लस। अरे समझे ना, रख दिया। अब इसको सबको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे कितना मान आएगा, देखिए इसको घटाएंगे 36 और ये 10, 12 माइनस 46, कितना आ जाएगा 12 माइनस 46। अब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है, यानी 34, कितना हो जाएगा -34, यानी ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा -34, कितना हो जाएगा -34। ये था हमारा ए डॉट बी, इसको निकाल सकते हैं। क्लियर, सदिशों का अदिश गुणन कैसे निकालेंगे मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं कि सदिशों का सदिश गुणन यानी ये वाला कैसे निकालेंगे, ए क्रॉस बी। चलिए हटाता हूँ इसको, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ ए क्रॉस बी। देखिए ए क्रॉस बी निकालने का तरीका ही अलग है, क्योंकि ये बीजगणितीय रूल्स का फॉलो ही नहीं करता है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान सुनिए। सबसे पहले देखिए क्या क्या है, आई जे के, तो लिखिए आई जे के, ठीक है। चलिए अब मैं ये निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर लिखा भी हूँ। आई का मान कितना है, देखिए 3, तो इसके नीचे लिखिए 3। जे का मान कितना है 6, लिख दीजिए 6। के का मान कितना है 5, मैंने लिख दिया। क्लियर, उधर देखिए
कितना है 2, आई का मान कितना है 2, जे का मान कितना है -6, लिख दिया -6, के का मान कितना है -2, मैंने लिख दिया -2। क्लियर। अब चलिए इसको गुणा कैसे करते हैं मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आपको सदिश गुणन निकालना होगा तो ये लिखना होगा, अदिश गुणन निकालना होगा तो मैंने ऊपर लिख के दिखाया था। देखिए अब ये आई जे के है तो सबसे पहले आई है ना, तो आई लिख लीजिए। चलिए फिर कोष्टक लगाइए। उसके बाद क्या करना है कि देखिए आई के नीचे और सामने की वैल्यू को छोड़ दीजिए। देखिए आई के नीचे ये वाली वैल्यू है, इसको छोड़ दीजिए। अब देखिए ये जो अंक बचा है ना, इनको गुणा करिए, 6 दूना 12, तो क्या होगा -12, लिख दीजिए -12। चलिए ऐसे ही इधर का गुणा करिए, 6 5 6 30, और ये माइनस है ना, देखिए ध्यान सुनिए, 6 5 6 30 और ये -30। तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि एकदम बेसिक सा सुनिए कि इन दोनों को गुणा करिए और इन दोनों को गुणा करिए और उसके बाद घटा दीजिए। दोनों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो अब देखिए 6 5 6 30 माइनस, ठीक है। अब देखिए मैंने गुणा किया यहाँ से 6 दूना 12, तो मैंने लिखा है -12। अब इधर से देखिए 6 5 6 30, क्या होगा 6 5 6 30। जब इसको गुणा किया तो -30, अब -30 आया तो मैंने बताया कि दोनों को घटाना है, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब कि अगर माइनस ये लिखता हूँ -30 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या करना है आपको, ये मैंने लिख दिया ऐसे। चलिए अब देखिए उसके बाद क्या है, जे, लिख दीजिए जे। अब देखिए जब आई लिखेंगे तो इसके आगे प्लस रहेगा, जे लिखेंगे तो इसके आगे हमेशा माइनस रहेगा। ध्यान रखिए हमेशा क्या रहेगा, माइनस। फिर वही रूल, जे के नीचे की वैल्यू को छोड़ दीजिए, ठीक है, और क्या करिए, अब ये वाली वैल्यू लेंगे, ठीक है। अब लीजिए 3 दूना 6 तो -6, देखिए 5 दूना 10, ये +10 में आया है तो घटाना ही है, तो -10 लिख दिया। अब फिर बीच में लगाइए प्लस, क्योंकि एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस होगा, फिर एक बार प्लस होगा, तो बीच में प्लस। अब क्या है, के लिखिए। फिर वही रूल, ये वाला छोड़ दीजिए, ठीक है। अब इसको गुणा कीजिए, 36 18। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस के, और 36, देखिए के ये वाला है तो इसको करिए 36 18 -18, ठीक है। फिर माइनस करना है ना, तो 6 दूना 12 -12। अब देखिए ऊपर ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना, तो 30 में से 12 हो जाएगा तो 18 आई बचा, ठीक है। और प्लस वाला बड़ा है तो इसलिए 18। अब देखिए माइनस माइनस ये क्या जुड़ेगा तो -16, अब माइनस से माइनस में हो जाएगा तो प्लस 16 जे, क्या होगा 16 जे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -18 -12 हो जाएगा -30, अब माइनस से इसमें गुणा हो जाएगा तो -30 के। मतलब कि A क्रॉस B इक्वल टू आ गया ना 18i प्लस 16j -30 के। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि आप इस वीडियो को कई बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। चलिए हटाता हूँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 अब सॉल्व करना है। अगर आप ये समझ चुके हैं तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चलिए मैं समझाता हूँ क्यों नहीं दिक्कत होने वाली। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 कह रहा है सदिश A इक्वल टू 4i प्लस 3j तथा सदिश B इक्वल टू 3i माइनस 4j, तो A व B के बीच का कोण क्या होगा। चलिए A और B के बीच का कोण क्या होगा। पीछे हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि A डॉट B है ना, अगर सदिश A सदिश B का डॉट गुणनफल है तो क्या होता है, AB कॉस थीटा। क्या होता है, AB कॉस थीटा। ये हम लोग पढ़े थे। चलिए अब निकालते हैं डॉट ए, सदिश A और सदिश B। देख रहे हैं ना, सदिश A और सदिश B, इसका क्या निकालना है, डॉट गुणन। अभी मैंने आपको डॉट वाला निकालना सिखाया था, ये है ना, A डॉट B A क्रॉस B निकालना सिखाया था। तो चलिए अब इसको देखते हैं। A का मान कितना है, अब कैसे निकालेंगे, तो गुणा करना है ना, नॉर्मल क्या करना है, गुणा करना है। 4 तियां 12, लिख दीजिए 12 किसके बराबर, A डॉट B का मान निकालना हो। 4 तियां 12, ठीक है। फिर उसके बाद जे वाला जे के साथ गुणा होगा, 4 तियां 12, देखिए माइनस है तो -12 यानी A डॉट B बराबर कितना आ गया, 0। कितना आ गया, 0। अब देखिए तो यहाँ पे A डॉट B का मान कितना रख सकता हूँ, 0 बराबर AB कॉस थीटा। अब देखिए इस वाली वैल्यू से जब 0 में गुणा होगा, भाग होगा, सॉरी, जब 0 में AB से भाग होगा तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होगा, कॉस थीटा। अब देखिए 0 में किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा, तो 0 यानी कॉस थीटा बराबर कितना आ गया, 0। तो अब देखिए कॉस, ये कॉस कितना का मान 0 होता है, तो मैं आपको बता दूं कि थीटा बराबर 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, कॉस
90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। यानी हमसे पूछा यही था कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए, तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। अब सपोज करिए कि यहाँ पे मेरा 0 आ गया, ठीक है, ए डॉट बी बराबर क्या आया, 0। अब मान लीजिए कि 0 नहीं आता तो क्या करते, चलिए मैं समझाता हूँ। मान लेता हूँ कि मेरा 0 नहीं आए, तो 0 नहीं आएगा तो यहाँ पे कोई ना कोई अंक आएगा, तो मैं लिख दूंगा कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ ए डॉट बी बराबर, मान लेता हूँ कि आ गया मेरा 2, क्या आ गया, 2 आ गया। तो अब फिर ए निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे। अब ए कैसे निकालेंगे, तो माड ए निकालेंगे, फिर माड बी निकालेंगे। आ रहा समझ में ना, माड ए निकालेंगे, फिर माड बी निकालेंगे। अब माड ए और माड बी अभी मैंने आपको पहले समझाया था, माड ए निकालेंगे तो फिर यहाँ पे रख देंगे, है ना, इस ए के जगह पे, बी का निकालेंगे तो बी के जगह पे रख देंगे, उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे, इधर लाके डिवाइड करके, तो थीटा का मान आ जाएगा कॉस थीटा का मान। तो ये था हमारा सदिश और अदिश राशियों से न्यूमेरिकल्स, और इतना ही न्यूमेरिकल्स, आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जितना मैंने लिखा है इसी टाइप्स का आपको जहाँ भी न्यूमेरिकल्स मिले आप उसको एक बार रिपीट कर लीजिए, दोहरा लीजिए। अगर आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में न्यूमेरिकल्स भेज सकते हैं, मैं उसका ज़रूर जो है कि सॉल्व करके आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उस चीज़ से समझा दूंगा, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।